हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 28 श्री भगवान उवाच द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसित व्रतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि कोई कठोर व्रत को अपना करके और कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके और कुछ लोग कठिन तपस्या द्वारा तथा कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास से अर्थात 8 प्रकार की योग पद्धति के प्रैक्टिस द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं, एनलाइटेंड होते हैं। लॉर्ड कृष्णा explains that there are others who enlightened by sacrificing their material possessions in severe austerities, take strict vows and practice the yoga of eightfold mysticism, and others study the Vedas for the advancement of transcendental knowledge. यज्ञों के कई वर्ग, कई डिविजन्स किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के डिफरेंट वैराइटीज के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का व्यजन करते हैं, अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं। भारत देश में ऐसे अनेक धनवान लोग हैं जो अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, जैसे कि धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। In India, the rich community open various kinds of charitable institutions like Dharmashala, Annakshetra, Atitishala, Anathalaya, Vidyapita, etc. अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, होम फॉर द एजेड तथा गरीबों के लिए भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने की कई संस्थाएं हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। All these charitable activities are called द्रव्यमय यज्ञ। इनके अलावा कुछ अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में हायर प्लैनेट्स में जाने के लिए चंद्रयान तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत इन दिस प्रोसेस कतिपय कठोर नियमों का स्ट्रिक्ट रूल्स के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण के लिए चातुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मास में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं और जाता है। जीवन के ऐसे सुखों का परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। Such sacrifice of the comforts of life is called तपोमय यज्ञ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, डिफरेंट योगिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसा पतंजलि योग पद्धति अथवा हठ योग या अष्टांग योग। कुछ लोग बहुत सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। यह सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। All these practices are called yoga yajna, that is sacrifices for a certain type of perfection in the material world.
कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य जैसे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। There are others who engage themselves in the studies of different Vedic literatures, specifically the Upanishads and Vedanta Sutra or the Sankhya philosophy. All of these are called Swadhyaya Yagna or engagement in the sacrifice of studies. इस तरह विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की हायर लाइफ की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे अलग है क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। All these yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice and are seeking a higher status of life. Krishna consciousness is, however, different from this because it is the direct service of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. कृष्ण भावनामृत को ऊपर कहे गए किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत सबसे दिव्य है। कृष्णा कॉन्शियसनेस cannot be attained by any of the above mentioned types of sacrifices, but can be attained only by the mercy of the Lord and his bona fide devotee. Therefore, Krishna consciousness is supreme transcendental. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।